बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम का किस्सा। अल्लाह अपनी नई तख्लीक के बारे में फरिश्तों को बताता है। आसमानों में अल्लाह ने अपने फरिश्तों को मतला किया कि उसने एक खलीफा नायब मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि ज़मीन पर एक जानशीन हुक्मरान जो नस्ल दर नस्ल वहाँ रहेगा। और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक लगातार हुकूमत करूंगा, उन्होंने कहा कि या तो इस पर ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो इसमें फसाद बर्पा करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी हमदो सना बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस्लाम में फरिश्तों को अल्लाह की खास मखलूक तस्वुर किया जाता है जो अपनी असल और मकसद में अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को रोशनी से पैदा किया गया करार दिया और उनका मुकाबला जिन्नों से किया जिन्हें आग के धुएं के शोले से पैदा किया गया। कुरान अल्लाह के फरमाबरदार बंदों के तौर पर उनके मकसद के बारे में भी बसीरत फराहम करता है। इसके हुक्म की कभी नाफरमानी या सवाल नहीं करते। फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो उन्हें हुक्म दिया जाता है इसे बजा लाते को अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम करने की ये खुसूसियत मजीद दो दीगर आयात में दिखाई गई है। दर हकीकत वो फरिश्ते सिर्फ इसके मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जो इस वक्त तक नहीं बोलते जब तक वो ना बोले, सिर्फ इसके हुक्म पर अमल करते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है, और फरिश्ते भी। और वो तकब्बुर नहीं करते, वो अपने ऊपर अपने रब से डरते हैं और वो वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। इस पर रोशनी डालना जरूरी है क्योंकि इस आयत में जहां अल्लाह अपनी मखलूक को फरिश्तों पर जाहिर करता है तो उन्होंने ये सवाल करते हुए कहा कि क्या तो इस पर ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो इसमें फसाद बर्पा करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी हमदो सना बयान करते हैं। तुम कुरान के मुफस्सरीन की तरफ से फरिश्तों के इस बयान की वजाहत यूं की गई है कि ये ना तो झगड़े, बगावत, हसद की कोई सूरत है, बल्कि ये सवाल उनकी हैरत का इजहार है, अपने रब पर शक करने की बजाय वजह तलाश करना। इसीलिए अल्लाह जवाब देता है, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आयत ये बताती चली जाती है कि इंसानों को इल्म कैसे अता किया जाएगा, जिस पर फरिश्ते जवाब देते हैं, पाक है तेरी जात, हमारे पास कोई इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया है, तो यकीनन सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम, पहला इंसान। अल्लाह ने फिर आदम को ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा की गई मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए ढाला, जो उसकी नस्ल की मुतनव्वे रंगत और जिस्मानी खुसूसियात की अक्कासी करता है। इसकी तस्दीक तिर्मिज़ी 2955 की एक सही रवायत से होती है, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने आदम को एक मुट्ठी भर से पैदा किया जो इसने सारी ज़मीन से ले लिया, चुनांचे बनी आदम इसके मुताबिक आते हैं। ज़मीन, इनमें से कुछ सुर्ख, सफेद और सियाह, और उसके दरमियान और पुतली, मोटी, गंदी और साफ। मजीद बरा सही बुखारी 3326 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, इसकी ऊंचाई 60 हाथ की, और जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम की शक्ल में होगा। बाज़ उलमा उसकी तशरीह जन्नत में इसके कद का हवाला देते हैं और ज़मीन पर उतरने के बाद इसे मुनासिब ऊंचाई अता की गई। कत नज़र अल्लाह के हुक्म के तहत आदम 50 फुट या 100 फुट हो सकते थे। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें इसी हदीस में ये भी बताया गया है कि आदम की तख्लीक के बाद से लोग घटते ही जा रहे हैं।